जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको कर्जा मुक्ति कैसे होता है, उसका क्या उपाय है, इससे परिचित करवाता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर में, आज की चकाचौंध की दुनिया में कोई न कोई, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कर्जा या ऋण लेता ही है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि आज हमारी खर्चें बहुत बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण हमें कर्जा लेना पड़ता है और लेने के बाद वो उतरने का नाम नहीं लेता, अर्थात वो बढ़ता ही जाता है। इसीलिए आज मैं आपको यह चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करने से हम उस कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य सुनें। दोस्तों, कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए, कोई व्यक्ति अपनी संतान की शिक्षा के लिए, कोई व्यक्ति मकान खरीदने के लिए, कोई व्यक्ति अपनी बेटी की विवाह करने के लिए, कोई वाहन, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि खरीदने के लिए, कोई विदेश यात्रा के लिए, अर्थात जैसी जिसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से कर्ज ले लेता है। और लेने के बाद कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसी परिस्थिति हमारी बन जाती है जो हम उसको देने में असमर्थ हो जाते हैं, या देते भी हैं तो समय पे नहीं देते हैं, या पूरा का उस चीज़ को नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इससे कैसे हमको निजात मिले, कैसे हम इससे छुटकारा पाएँ, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसको आप सुने और अवश्य इसको करें। अब इसका उपाय है, एक स्तोत्र है, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र है? तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र। इस स्तोत्र को पाठ करें या करवाएं, जिससे आपका कर्ज उतर जाए, आप कर्ज से मुक्त हो जाए। इसमें अब प्रश्न उठता है, यह स्तोत्र कब किया जाए? तो यह स्तोत्र किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आरंभ करें। अब एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। जिस पक्ष की 15वें दिन, 15वीं तिथि अमावस्या होती है, वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, और जिस पक्ष के 15वां तिथि पूर्णिमा होता है, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। हमें शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से इस चीज़ को आरंभ करना है, और जब तक हमारा कर्ज उतर न जाए तब तक इस चीज़ को करते रहना है, जिससे
धीरे धीरे आपका कर्ज, आपका ऋण अवश्य ही उतर जाएगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और शांति जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, दूसरा एक और उपाय है जिसको करने से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो उपाय है, आप लाल मसूर के दाल को लेकर, मसूर छिलके वाली नहीं, छिलका रहित, जिसमें छिलका न हो, जो लाल दिखने में हो, उस मसूर की दाल को लेकर और आपके घर के आसपास कहीं भी शिवालय है, शिव मंदिर है, तो वहाँ आप प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि करके और वहाँ जाएं और उस शिवलिंग पर, उस शिव पर, क्योंकि शिव जी जो होते हैं वो औढ़र ढरन कहा गया है, बड़े ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो उनको आप जा कर के 108 बार इस दाल को चढ़ाएं। अब चढ़ाने के समय कुछ पढ़ना भी है नहीं, तो एक मंत्र है जिसको आप पढ़ करके आप 108 बार दाल को चढ़ाएं। वो मंत्र क्या है? तो मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र के द्वारा आप 108 बार शिव जी के ऊपर मसूर की दाल चढ़ाएं। अब यहाँ भी वही प्रश्न है, ये हम कब शुरू करें? तो ये भी आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से ही आरंभ करें और जब तक आपका कर्ज उतरता नहीं है तब तक इस चीज़ को करते रहें और ये करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। इसीलिए इसको आप करते रहें। तीसरा उपाय है, वो भी बहुत सरल उपाय है, जिसको करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उपाय है सत्यनारायण स्वामी की पूजा। कहते सत्यनारायण स्वामी की पूजा आप करें और वो करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और जाप करने से धीरे धीरे आपका वो कर्ज उतर जाता है, कर्ज से आप मुक्त हो जाते हैं, जिससे आपका जीवन आप सुखीमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कर्ज होता है तब तक हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में क्या रहता है, टेंशन इत्यादि बना रहता है। हमको कैसे इससे निकलना है। इस छोटे छोटे उपाय के द्वारा आप अपने ऊपर जो आपके ऊपर जो कर्ज है, आपके ऊपर जो ऋण है, जिसको आपने ले करके चुका नहीं पा रहे हैं, इस उपाय के द्वारा आप उससे मुक्त हो सकते हैं। आप उससे मुक्त होकर अपना जीवन सुखमय बिता सकते हैं। इसीलिए आपसे आग्रह है, जो आप यदि इससे जुड़े हुए हैं, आप इससे यदि प्रभावित हैं कर्ज से, इस उपाय को अवश्य करें और आपके जो परिचित हैं, सगे संबंधी हैं, जो इसको सुनना चाहते हैं, इस कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, उसको भी आप बता सकते हैं। तो इसको शेयर करके, इस संदेश को भेज करके
आप लोगों को ये बता सकते हैं जो आप इसके द्वारा कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। और इस प्रकार मैं कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय आपको बताया। अब अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार आप अभी तक मेरे ऊपर स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बरसाते आए हैं, उसी प्रकार आप अपने स्नेह को बनाए रखें, जिससे यह मेरा चैनल भी और आगे बढ़ता जाए। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।